कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। आज का जो विषय है वो जो हम कुंडली की स्कैनिंग करते हैं, जो केस आते हैं हमारे पास, तो एक बड़े प्यारे से बच्चे की कुंडली की स्कैनिंग आई थी और उसको बड़े विशिष्ट तरीके से सॉल्व किया गया और उसमें बहुत सारा समय भी लगा और एक बहुत सुंदर मैसेज हमें प्राप्त हुआ। तो मेरे को विचार आया, ऐसी प्रेरणा मिली कि आप सभी के साथ जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं शुरू से ही, उनके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमारे को ये ग्रह कैसे काम करते हैं, ये अच्छा समय, ये बुरा समय क्या होता है, कर्म की प्रधानता क्यों कही जाती है, ये सारी बातें क्लियर हो सकें। तो इसमें ऐसा रहेगा कि ऐसे समझिए कि एक केस मेरे पास आया, कुंडली की स्कैनिंग का केस आया, कहीं से उनको संपर्क मिला कि आप स्कैनिंग करवा लीजिए, अगर इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है तो आप स्कैनिंग करवाएंगे तो कारण निकल के आ जाएगा कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है। अच्छा भला जो बच्चा है, अच्छा स्टूडेंट है, बीटेक वो कर रहा है, बीटेक करते करते अचानक बीच में छोड़कर घर आ गया और ऐसा जो है उसका बिहेवियर हो गया कि उससे आप बहुत संभल के बात करिए, बहुत तेज गुस्सा उसको आता है, बहुत अलग अलग रहने लग गया, किसी से बात नहीं करनी है, जो उसका मन करेगा वो करेगा। और माँ बाप को बहुत चिंता हो गई कि भाई अब हम इसको कैसे समझाएं, किस तरीके से बात करें, ये हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। और जो उसके साथ के जो मित्र हैं वो भी नहीं बता पा रहे कि क्या बात हो गई, अचानक से इसको क्या हो गया। तो जब केस आया मेरे पास, तो ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, ये कुंडली है, ये बच्चे की कुंडली है और मैं कुछ बातें शेयर करूंगा जो कुंडली की स्कैनिंग में हमारे जो टूल्स होते हैं उसमें मुख्य मुख्य बातें जो हमने इस कुंडली को स्कैनिंग करने से पहले जो नोट करी। ये कुंडली है, इसमें जो राशि है वो मीन राशि है, 12 नंबर यानी, और धनु लगन वाली कुंडली है ये 9 नंबर। और बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय जो सक्रिय नक्षत्र था वो था रेवती, जो कि बुध का नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है वो है योनि। योनि है गज की, हाथी की। नाड़ी अंत्य नाड़ी है, अंतिम नाड़ी है, जिसकी वजह से कफ जो है बॉडी में बढ़ा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस केस को समझने के लिए कैसे हुआ। गण है, इसमें देवगण है, 3 प्रकार के गण होते हैं, देव मनुष्य राक्षस, उसमें से इसका गण जो है वो देव है। और 4 वर्ण होते हैं, तो इसमें वर्ण है इसका ब्राह्मण। अब ये जो योनि जो है गज, नाड़ी कफ यानी अंत्य नाड़ी, और गण देव हो गए, वर्ण ब्राह्मण हो गए और रेवती नक्षत्र का जन्म हो गया। ये 4 पॉइंट्स पे ऊर्जा अलग आ रही थी, इसलिए इनको उठाया गया। ये आपको समझाने के लिए कि भाई देखिए स्कैनिंग में हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसको समझते हैं, कैसे रीड करते हैं। आगे समझिए कि लग्नेश जो बृहस्पति हैं यानी 9 नंबर के मालिक, 9 नंबर और 12 नंबर के मालिक, वो 6वें घर में बैठे हुए हैं। लग्नेश की पोजीशन क्या होगी, जो कि कभी नहीं बदलेगी, कुंडली तो वही रहेगी कि 6th हाउस में जाके बैठ गए। उसके बाद जो कुंडली में देखिए जो राहु बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि पड़ रही है, 12वीं दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद और जो इसमें जो रहस्य खुला, उसके लिए जो टूल यूज़ करा गया है वो निकला है, जो 9th सेक्शन है, भाग्य के स्वामी सूर्य देव 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 7 नंबर में बैठे हुए हैं, यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं।
होना कहाँ चाहिए था, एक में प्रधानता होनी चाहिए थी मंगल के घर में, अपने शिष्य के घर में। बैठ कहाँ गए, तुला राशि में, जिसमें शनि उच्च के हो जाते हैं। ये कुंडली मेरे पास जब आई थी तो उस समय ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी और ये बच्चा छोड़कर इसको घर बैठ गया था और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं। तो दशा भोग्य काल, जैसे केतु प्लस बुध बताना चाहूँगा, इसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं सारे पॉइंट्स। केतु प्लस बुध जो है सक्रिय थे उस समय जब ये कुंडली आई थी। तो 16 नवंबर 2020 से 14 नवंबर 2021 तक ये सक्रिय थे। तो कुंडली जो है मेरे पास नवंबर से पहले आई थी और नवंबर तक मैंने इनको एक कुछ उपाय देने के बाद ये बोला था कि इसके बाद हम जनवरी में छेड़ेंगे, फिर इसको यानी जनवरी 2022 में छेड़ेंगे कुंडली को दोबारा। हमने कुछ काम करा है, इस पे हम देखना चाहेंगे कि हमारे जो मेहनत करी हमने उसका क्या हमारे को फल मिलता है। उसके बाद शुक्र की महादशा आ गई जो कि 20 वर्ष की होती है। तो शुक्र की जो महादशा है वो रही 14 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2041 तक, मतलब अब रहेगी। 21 में आ गई। जैसे एक प्लैनेट खत्म हुआ ना, केतु की चल रही थी, केतु और साथ में कौन सा चल रहा था प्लैनेट, बुध चल रहा था। तो उसके बाद जैसी वो खत्म हुई तो शुक्र की महादशा हो गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ डिग्रियाँ समझाता हूँ। डिग्री से समझ लीजिए कि साइज और हेल्थ। शुक्र जो है वो 1 डिग्री 28, केतु जो है वो 24 डिग्री 42 और बुध जो है 6 डिग्री 12। और नक्षत्र कौन सा हो गया, रेवती नक्षत्र, जो कि बुध का है। तो बुध बड़ा खास है, इसमें नक्षत्र बड़े खास होते हैं। अब मीन राशि है। अब मीन राशि पे साढ़े सती शुरू हो गई है, वो रहेगी 29 अप्रैल 2022 से। हालांकि जब वक्री हो जाएंगे 12 जुलाई के बाद या 12 जुलाई से तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन शनि का ये स्वभाव नहीं है कि वक्री होकर फिर वो दोबारा आ जाएगा फिर छोड़ देगा। ये स्वभाव नहीं है। शनि ने पकड़ा तो सुधारेगा, फल देगा, और हट गया तो अपना कार्य पूर्ण करने के बाद ही हटेगा। ये स्कैनिंग में हमने सीखा है। मैं को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैं अपना स्कैनिंग का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और रहेगी कब तक, 17 जनवरी 2030 तक। ये पॉइंट भी हमने इसमें जोड़ने हैं। अब समझिए, केतु जो है इस पूरी कुंडली को चला रहा है। जैसे कि हमने स्कैनिंग करी, हमने जो केतु के निमित्त जो चीज़ें करी थी, यानी जब ये स्कैनिंग के लिए कुंडली आई थी तो उसका हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। या ऐसे समझिए, जो हमारी उम्मीद थी, आशा जो हमारी थी, वो हमारे को प्राप्त नहीं हुई, उसके अनुरूप हमें फल नहीं मिला। स्वाभाविक है, जब मैंने जनवरी तक का टाइम दिया था तो फिर एक बार स्कैनिंग पे डाली गई। इस बार पैनल पे कुंडली डाली गई। पैनल का मतलब ये चीज होता है कि ये समझिएगा, सीधा गद्दी से इस कुंडली के ग्रहों की और उसके प्राण शरीर की और जो तीसरा शरीर होता है मनोमय शरीर की ऊर्जाएं जोड़ दी गई। ये होता है स्कैनिंग में। और सहारा कैसे लिया जाता है, सहारा ऐसे लिया जाता है कि ग्रहों से पहले एक प्रकार से एनओसी ली जाती है कि भाई आपका क्या बकाया है वो बताइए। कुछ है, किसी प्रकार का कर्म है, कुछ भोग्य है, वो बताइए। अब जब शुक्र की डिग्री कम है और केतु की डिग्री बहुत ज़्यादा है, बुध से भी ज़्यादा है, तो यहाँ शुरू से ही जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से केतु किसी पिछले जन्म का फल देने के लिए आराम से इस कुंडली को चुपचाप चला रहा है, केवल स्कैनिंग के अनुसार। ये जब और भी स्पष्टता तब हो गई जब हमने उसकी डिग्री देखी। भाई अपना विज्ञान भी लगाया और लॉजिकली भी जो ज्योतिषी के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको भी सामने रखा। अब क्या चीज है कि शुक्र जो है, शुक्र एक प्रकार से आराम से बैठा हुआ है केतु की गोदी में, लगन में, और 9 नंबर में बैठा हुआ है।
अब जो 9 नंबर है, 9 नंबर का स्वामी जो है वो छठे घर बैठा हुआ है, तो केतु आराम से अपनी चला रहा है। और लगन है, लगन कभी बदलेगा नहीं। अब केतु और राहु दो ऐसे ग्रह होते हैं जो पिछले जन्म का रिकॉर्ड अपने साथ लेकर रखते हैं। जब तक ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाते कुंडली में, तब तक ये इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा जो भोग्य काल है, दशा भोग्य है, वो आए और हम फटाफट फल दे सकें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर प्रकार से ये कष्ट देंगे या मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित करके रखेंगे जातक को, नहीं होता है। मतलब बेस जो है कभी भी स्कैनिंग में ये देखा जाता है कि ऊर्जा की टाइप क्या है। ऊर्जा तो दो ही प्रकार की होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रह जो आप मान लीजिए किसी ग्रह को बोलेंगे पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो जो है आपकी पिटाई ही करेगा, और जो बहुत सौम्य ग्रह है वो हमेशा आपको जो है खूब ऐश करवाएगा। ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कुछ भी। यही मैथ्स है, यही देखना पड़ता है ज्योतिषी में भी और स्कैनिंग में भी। स्कैनिंग में तो बहुत डीप में चले जाते हैं। अब इसको समझिए कि आराम से केतु बैठा हुआ है और केतु पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और इस बात को समझने के लिए जब हमारे को ये हो गया कि जनवरी में हमारे को दोबारा चेक करना है, तो मैंने अपनी गद्दी से बच्चे के पीने के लिए जल बनाया, एक स्कैनिंग वाला जल, और जाके घर वालों को दिया और बोला बिल्कुल चुपचाप तरीके से आप इनको ये जल दो, कैसे भी दे दो। पानी में पानी पीता है बच्चा, उसमें मिला के दे दो, चाय आपने मतलब किसी भी तरीके से आप उसके शरीर में जल डाल दो। पूरा 1 लीटर जल था, वो तैयार करा मैंने गद्दी से, स्कैनिंग वाला जल। जैसे ही बच्चे के अंदर वो जल गया, और जो मेरे को उम्मीद थी उसका स्वभाव जो था वो और ज़्यादा उग्र हो गया। मेरे को इस बात की पूरी आशा थी कि ये यही केस निकलेगा, जो मैं जिसका जो है मैं पीछे में वीडियो बना के आपको अनुभव करवाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति कैसे काम करती है और कर्म क्यों प्रधान है। जब ये चीज़ हो गई तो हमने अब क्या करा, अब पूरी स्कैनिंग इसमें खोल दी। तो हमने सीधे तौर पे 9 सेक्शन, जो कि सीधे तौर पे एक सेक्शन खुल जाता है आपके प्रारब्ध का, केवल स्कैनिंग में। पैनल से चेक करना पड़ता है, विज्ञान है अपने प्रकार का। जब उसमें करा तो उसमें सूर्य बैठे हुए शनि के घर में और बैठे हुए 7 नंबर में, स्वाभाविक रूप से 11वां जो घर है शनि का हो जाता है। और किसके साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वह बुध बिल्कुल भी नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर सूर्य पहले ही एक प्रकार से जो कही जाती है, हालांकि मैं शब्द नहीं प्रयोग करता हूँ, कि डाउन हो गए सूर्य यहाँ पर 7 नंबर में। और जो केतु जो है वो फर्स्ट सेक्शन को भी, यानी पहले भाव को भी टेक ओवर करके रखा हुआ है, शुक्र को दबा के रखा हुआ है। और बुध जो है वहाँ पर रिफ्लेक्शन किसकी आ रही है स्कैनिंग में, वहाँ भी केतु की आ रही है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जब हमने एक प्रकार से 9 सेक्शन को जब चेक करा, तो बड़ी सरलता से ये चीज़ समझ में आ गई कि जिसको हम कहते हैं कि कॉपी में अगर बच्चा कुछ लिख के ही नहीं आया है, तो अगर कोई बहुत अच्छे उसमें बैठा है कि मैं तो आज जो है ना थोड़ा थोड़ा ना मोटा मोटा देखूंगा और मुझे कुछ लगेगा, शुरू का पढ़ूंगा, टीचर जो बैठा हुआ है और मैं पास कर दूंगा, लेकिन वो उसको तो पास नहीं करेगा ना जिसने बिल्कुल ब्लैंक कॉपी रखी हुई है। तो यहाँ भी यही हुआ है कि जो ये गज योनि है, गज योनि से हमेशा जो है अपने रूल चलाना, अपनी चाल चलना, और कोई क्या कह रहा है इस बात का बिल्कुल भी जो है परवाह नहीं करना। मित्र मंडली को भी मित्रता का अर्थ नहीं समझ पाना और अपने हिसाब से चलाना, ये सारी बातें ये उनके माता पिता के सामने रखी गई और उनको बिल्कुल नहीं बताया गया, रखी गई, और वो हाँ में हाँ करते रहे कि ये बचपन से इसका स्वभाव ऐसा ही रहा है। इसलिए हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जब से जो है शुक्र की जब दशा शुरू हुई, तो वो शुक्र की नहीं शुरू हुई, जब जो केतु प्लस बुध जो आया, जो कि वो पहले से ही टेक ओवर करना चाह रहा था, क्योंकि नक्षत्र है ना रेवती, तो अब जो है केतु चला रहा है।
और केतु कब रुकेगा? केतु तब रुकेगा जब इस बच्चे के हाथ से कुछ पुण्य कर्म करवाए जाएंगे, नहीं तो बच्चा ऐसे ही चलता रहेगा। और प्रारब्ध में से कोई पुण्य फल अगर करा होगा या ईश्वर की जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से फल निकल के आएगा। अब कर्म क्या करवाए जाएं? और इस बात में आप समझे मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। मैं कहने का सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूं कि ये मतलब नहीं है कि एक प्लैनेट जो है या दो प्लैनेट है उन्होंने आपको राजयोग देना है और आपने गणनाएं निकाल ली कि जिस दिन से ये ग्रह की दशा आ जाएगी उस दिन से आप राजा बन जाओगे। अगर आप राजा बनना चाहते हो ना तो उस वैसे कर्म आपने करे हुए हैं या नहीं करे हुए वो उस बात पर निर्भर करता है। तो उसके लिए किसी ग्रह की दशा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिठा लीजिएगा अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में। किसी को भोजन नहीं कराया है, किसी की सेवा नहीं करी अपनी सामर्थ्य होने के बावजूद, तो अब जो पिटारा लेके आए हो वो खोखला है। ग्रह बेचारे क्या करेंगे? कुछ लिख के ही नहीं आए कॉपी में। तो इसलिए ये बात उनको समझाई गई और बहुत तेजी से बच्चे को जो है आशीर्वाद मिले। तो बहुत तेजी से जो आशीर्वाद मिलता है वो अन्न जल सेवा से ही मिल सकता है। तो गद्दी पे बैठ के विचार किया गया और केवल एक ही उपाय दिया गया और ये उपाय माता पिता दोनों को दिया गया और उनको एक संकल्प विधि बताई गई, स्कैनिंग वाली स्पेशल, जिससे कि वो कुछ भी काम करेंगे उसका पुण्य तत्क्षण जो है उसको बच्चे को प्राप्त हो, उसके पुण्य में वृद्धि हो। और ये केतु महाराज जो आराम से चुपचाप बैठे हुए अपनी चलाए जा रहे हैं, इनके ऊपर एक छोटा सा अंकुश लग जाए और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनने लग जाए तो बच्चा थोड़ा सा रियलाइज करने लग जाए, समझने लग जाए और धीरे धीरे जो है बच्चे की जो इस प्रकार की जो स्थिति हो रखी है वो उसको बहुत आशीर्वाद मिले। तो उपाय समझिए कि इसमें मैंने पंचजीव नित्य अन्न प्लस जल सेवा उनको बताई और संकल्प बताया। संकल्प जैसे ही उन्होंने करा और जैसे ही मुझे बता दिया तो मैंने गद्दी से वो दोनों ऊर्जाएं जोड़ दी आपस में। अगर वो मैं नहीं करता तब भी उनको लाभ तो मिलता, लेकिन अब निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। गवाही दे दी मैंने, सिग्नेचर कर दिए, ऐसे समझ लीजिए। तो 5 जीव जो हैं वो हैं, पहली है गौ माता, दूसरी है चिड़िया, तीसरी है चींटियाँ, कोई भी रंग की हो सकती है, चींटियाँ होनी चाहिए, और चौथा है गिलहरी, और 5वां है स्ट्रीट डॉग, डॉगी, कुत्ता। इनकी नित्य अंजल सेवा करनी ही करनी है और इस सेवा कार्य का जो फल है भगवान से ऐसी प्रार्थना करी गई, गुरु बाबा से, गुरु माँ से ऐसी प्रार्थना करी गई, मैंने भी प्रार्थना करी कि इसका फल इसको मिले। यानी कि 9 सेक्शन में जब हमने जाके देखा तो भाग्य के स्वामी जो हैं सूर्यदेव ने बोला कि भैया कोई पुण्य कर्म है ही नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। केवल ये मतलब नहीं है कि मेरी पोजीशन क्या है, क्या राजयोग बैठा हुआ है, क्या चीज़ नहीं है। ये भी देखो कि अगर ऐसा है तो हमने अब तक करा क्या है, हमारे साथ कितने जनों की, कितने जीवों की आशीर्वाद दुआएं साथ में चल रही हैं। जिसके साथ इतनी सब चीज़ें चलेंगी और जो बोल नहीं सकते जीव, जानवर हैं, जीव हैं, उनका आशीर्वाद चलेगा, तो क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा डीप में जाने की। कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कैसा समय होगा। अरे आपके आने से इतनी आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं, तो हर क्षण आपका राजयोग चल रहा है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मानते हैं मेरी बातों को, तो आप सब भी बच्चों के हाथ से जो स्टूडेंट है, ये जो 5 जीव है, इनमें से किसी भी एक की या ऐसी बातें बच्चों को सिखाइए कि जब तक तुम दूसरे के लिए कुछ नहीं करोगे अच्छा कर्म, तो ईश्वर भी आपको कहां से देगा। अब आप इस बात को समझिए कि ये क्यों जरूरी है। ग्रह आ गया, दशा आ गई, ग्रह क्या अपने पल्ले से देगा, अपने अंदर से निकाल के देगा। वो तो स्थिति है, परिस्थिति है, उस प्रकार की हमारा सोच और विचार हो जाते हैं। लेकिन वो सोच विचार तो तभी प्रभाव डालेंगे ना जब उनके अंदर कुछ होगा।
या केवल हवा है और आवाज़ आएगी केवल कि अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। और भरा हुआ होगा, मटका भरा हुआ होगा तो बिल्कुल अलग प्रकार की आवाज़ आती है बजाने पे, पता लग जाता है खाली है या भरा हुआ है। तो आप जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, माता पिता से मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, इस कुंडली के माध्यम से समझिएगा। अच्छा भला बच्चा बगैर किसी कारण के इतनी अच्छा कोर्स करते हुए एकदम बैठ गया और उससे बात करते हुए भी घर वालों को डर लग रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। किस वजह से उत्पन्न होगी कि पुण्य का प्रभाव बहुत ज्यादा नीचे चला गया, करना ही नहीं चाहता बच्चा कुछ। तो ऐसी स्थिति क्यों होगी? कर्म आड़े आ गया। तो इसलिए बड़ी प्रार्थना रहेगी कि बच्चों को सेवा की आदत डलवाइए। किसी प्रकार से कोई भी संकट आएगा पता भी नहीं लगेगा, आएगा और साइड में होकर अपना चला जाएगा, जहां जाना है उसको, हम तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि हमारे आसपास इतने ज़्यादा दुआएं और आशीर्वाद जो है हमारे साथ हो जाएंगे, हमारे साथ चला करेंगे कि हमें जो है केवल और केवल आनंद ही आनंद जो है अपने सामने प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो 5 जीव, गौ माता, चिड़िया, चींटियाँ, गिलहरी और कुत्ता। गिलहरी जहाँ बच्चे दे देती है ना, स्कैनिंग का अनुभव बता रहा हूँ, खूब पैसा बरसता है वहाँ। लेकिन बरसने का मतलब ये नहीं है कि बादल आ जाते हैं और उसमें से आपके सर पे सिक्के गिरेंगे। स्थितियाँ बनने लग जाती हैं, परिस्थितियाँ उस प्रकार की उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए स्कैनिंग में गिलहरी को मैं बहुत ज़्यादा आगे रखता हूँ। और जो जहाँ स्कैनिंग के लिए हम जाते हैं, लैंड स्कैनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ सबको पता है ये गुरुजी अब बोलेंगे भाई अपना मूंगफली का दाना रखो और जो थोड़ा सा रुई रखो, वो ले जाएगी अपने साथ, जो घोंसला बनाएगी। अंधेरी जगह में बनाती है गिलहरी घोंसला। तो ये है छोटा सा स्कैनिंग का अनुभव। आशा है मुझे कि थोड़ा सा वीडियो समझने में जो है बहुत कोशिश करी मैंने कि बहुत सरल होके मैं समझा पाऊँ। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। और इस प्रकार के स्कैनिंग केस हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं और विशिष्ट केस आते हैं। तंत्र मंत्र वाले भी आते हैं, खूब भूत प्रेत चुड़ैलें सब पीछे पड़ी रहती हैं, काम बांध गया, ऊपरा हो गया और गद्दी से कट जाती है। कितनी देर में कट जाती है? 15 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन कटने का मतलब ये नहीं कि हाँ हम महाराज जी हैं बेटा काम हो गया और जाओ, नहीं, पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जिससे कि दोबारा ये गलती ना हो। और कभी कभार ये केस आते हैं ना, ये तो उसमें मैं नाम भी बता देता हूँ पूरा, ये है तुम्हारे घर का मेंबर, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि तुमने कौन से जन्म में क्या काम करा उसके साथ, और वो अपना किस हिसाब से फल चुका रहा है। सिंपल एक कर्म फल को आप समझ जाओ। कोई दुश्मन भी है तो वो सभी का दुश्मन नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाने का प्रयास किया था। आपसे परेशानी है उसको, लेकिन बाहर जाओ तो बाहर तो बड़े देवतुल्य कार्य करता है, उसको तो सब देवता मानते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है जो हमारा दृष्टिकोण है या जो कर्म आगे आ गया है वो शत्रु या मित्र बनाता है। सेम चीज मित्र के साथ भी है। आपके लिए तो मित्र है लेकिन बहुत जो है घृणित कार्य करता है और आपके लिए भगवान है। तो क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में जो कर्म फल जो पद्धति विद्यमान है ये उसी का खेल है। तो एक प्रकार से समझो कि अगर आप सबको ही मित्र मान के कर्म करने लग जाओगे तो वो किसी जन्म का जो कर्म जो है वो सामने आ जाता है, वो भी धीरे धीरे जो है नल वॉइड न्यूट्रल हो जाएगा। और जब जीव को खिलाओगे, अंजल सेवा करोगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलता है। और ये जो उपाय है ना, सब ग्रहों के उपायों में सबसे श्रेष्ठ है। दिन भर में किसी जीव की आत्मा को खुश कर देना, पूछ लेना, 2 मिनट उससे पूछ लेना, आप कैसे हो, आप ठीक हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, बन तो गए देवता, यही तो करते हैं देवता। और जब देव योनि में हो जाओगे तो किस प्रकार कष्ट तुम्हें छू पाएगा, देने वाले बन जाओगे, तो लेने की आवश्यकता कहां पड़ेगी। बस यही मैं छोटा संदेश देना चाहता हूं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं अपने से रिलेट करके। और किसी प्रकार की कोई चीज़ कुंडली की स्कैनिंग कि में आप मस्तिष्क में कोई प्रश्न आया हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की वीडियो जो है बहुत अच्छा संदेश देती हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। मैं कुछ जो है वीडियो केवल स्कैनिंग के ऊपर
कि कैसे हम इस चीज़ को काटते हैं, कैसे बीमारी ठीक करते हैं, और स्कैनिंग कैसे प्रभाव डालती है और स्कैनिंग क्यों करवानी चाहिए। और मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ जिसकी भी स्कैनिंग कंप्लीट होती है उनको मैसेज भी भेजता हूँ कि कृपया आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। कि स्कैनिंग बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कारण निकल के आ जाता है उसमें। तो किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपके जो प्रश्न होंगे उनका जो भी उत्तम आंसर होगा उसका रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं